सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है एमपी एक्सप्रेस का। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अगस्त में आसमानी आफत की। एमपी के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, अशोकनगर में जो हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक है। सीएम ने कलेक्टर से चर्चा में अलर्ट रहने के निर्देश दिए। शिवपुरी में 24 गांवों में एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर अशोकनगर में 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कंट्रोल रूम भी बाकायदा बनाया गया है जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। हालात इस वक्त चिंताजनक हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्थितियां गंभीर हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं। शिवपुरी में कई ऐसे गांव हैं जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर जो निचले इलाकों के गांव हैं वहां के लोगों को दूसरे हिस्सों में शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो शिवपुरी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पोहरी में कूनो और पार्वती नदी के किनारे बसे करीब 24 गांव टापू बन गए। ग्रामीणों को निकालने के लिए वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर जुटे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। बेराड़ में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। तेज बारिश की वजह से 2 हेलीकॉप्टर्स उतर नहीं पाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इससे पहले समीक्षा बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात करते हुए वायुसेना की मदद मांगी गई थी। 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। 24 ऐसे गांव हैं शिवपुरी के जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। 4 हेलीकॉप्टर्स की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इस बीच जो मौसम है, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, वो भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कई जो ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि वहाँ पर रेस्क्यू और बचाव में लगे हुए हैं, उनके उतरने में भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। बीते रोज़ उन्होंने तहसीलदार से, सरपंच से भी बात की हालातों को लेकर, जलस्तर को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर है। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। सीएम ने शिवपुरी, भिंड और दतिया प्रशासन से बात की है, चर्चा की है। शिवपुरी में लगातार बारिश से सिंध नदी उफान पर है, ये सीएम ने जानकारी दी है। सिंध नदी पर बना मणिखेड़ा डैम लगभग पूरा भर चुका है, ये भी उन्होंने बड़ी बात कही है। लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ उन्होंने कहा है स्थितियों को लेकर, वो आप इस तस्वीर के माध्यम से देखिए। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने जिला प्रशासन से बात की है। जलस्तर बढ़ रहा है जो कि चिंताजनक है। तो शिवपुरी जिले में बाढ़ के चलते रेल सेवा भी प्रभावित होने लगी है। कई ट्रेन्स को निरस्त कर दिया गया है तो वहीं कई ट्रेन्स के रूट्स में बदलाव किया गया। शिवपुरी पाराखेड़ा मोहना के बीच रेल लाइन पर पानी भर जाने से ट्रेन्स को रोका गया है। भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस को शिवपुरी स्टेशन से ही वापस भोपाल भेज दिया गया। ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस को भी मोहना स्टेशन पर आंशिक निरस्त कर वापस ग्वालियर भेजा गया। दौंड ग्वालियर एक्सप्रेस को शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर रोककर उसे भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस में बदलकर ग्वालियर भेजा गया। रतलाम से ग्वालियर आने वाली ट्रेन का रूट बदलकर उसे गुना बीना के रास्ते चलाया जा रहा है। तो कई रेल भी इससे प्रभावित और कई ट्रेन हैं जिनके रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई कि इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कैसी स्थितियां बनी हुई हैं। वायुसेना की मदद ली जा रही है, कई हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। जानकारी ये भी है कि रेल सेवा भी इससे प्रभावित हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री भी पैनी निगाहें बनाए हुए हैं हालातों पर। देखिए, आसमान से जो बारिश है अब उसने आफत का रूप ले लिया है और कई क्षेत्र कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शिवपुरी में देखिए सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जो सिंध नदी पर बना पुल मणिखेड़ा है वो लगभग फुल हो गया है। और अब ऐसे में मणिखेड़ा से डैम से यदि पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि फुल हो गया है, एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, पानी छोड़ा जाएगा तो जो हम कहें तो दतिया और भिंड जैसे ज़िले हैं वो वहाँ पर निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति होगी। सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्पर रहें और जब मणिखेड़ा डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो कई गांवों तक पानी पहुँच सकता है, लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बेहद अहम ये है कि सिंध नदी देखिए खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मड़ीखेड़ा डैम फुल हो गया है और ऐसे में पानी छोड़ा आ जाएगा तो निचली बस्तियों में पानी भरने की संभावना है, शंका है। सीएम ने अलर्ट भी जारी कर दिया। सीएम लगातार शिवपुरी कलेक्टर, गुना कलेक्टर, अशोकनगर कलेक्टर और दतिया कलेक्टर से चर्चा की है और अलर्ट रहने के आदेश दिए गए। बेहद अहम ये है कि मौसम विभाग का जो रेड अलर्ट है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है और ये अलर्ट लोगों की चिंता और बढ़ा रहा है। देखिए शिवपुरी दतिया के ऐसे लगभग 2 दर्जन गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। गांव में पानी भर गया है, लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। कल यदि हम शिवपुरी की बात करें तो लगभग 24 गांव पानी बाढ़ की चपेट में आ गए थे। हेलीकॉप्टर की मदद से दर्जनों लोगों को जो फंसे हुए थे गांव में उनको बाहर निकाला गया और लगातार राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री भोपाल में जो स्टेट कंट्रोल रूम है वहां से नजर बनाए हुए हैं। ग्वालियर आईजी से चर्चा की है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी रहे, कहीं कोई किसी जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर बिल्कुल लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रमोद। और जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है कि अभी मुश्किलें कम नहीं होंगी, नहीं थमेंगी। ऐसे में क्या आने वाले वक्त के लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी? इसके अलावा क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि प्रभावित है, क्या राहत पैकेज का भी ऐलान हो सकता है क्योंकि जाहिर तौर पर काफी नुकसान पहुंचा इन तमाम इलाकों में? देखिए लोगों के आसियाने इस बारिश ने उजाड़ दिए हैं। ये आफत जो बारिश है ये लोगों पर आफत बनकर अब बरसने लगी है और ऐसे में अब जो लोगों के आसियाने डह गए हैं, जिन लोगों ने अपनी मेहनत पूंजी की कमाई जो खरीफ की फसल है वो चौपट इस आफत ने कर दी है, अब वो सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। और बेहद अहम तो ये है कि अभी कई लोग इस बाढ़ की आफत में फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार लगातार निकालने में जुटी हुई है। देखिए सीएम पहले ही कह चुके हैं कि सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा और बेहद अहम ये है कि लोग अब आशा भरी निगाह से सरकार की तरफ देख रहे हैं। सरकार कोई राहत पैकेज का ऐलान भी कर सकती है। बेहद महत्वपूर्ण तो ये है आज कैबिनेट की बैठक है, तो कैबिनेट में भी बाढ़ से कैसे निपटा जाए इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। अहम पॉइंट है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, उसमें इसको लेकर क्या फैसला होता है वो देखना अहम होगा। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। अहम खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देती हूँ। देखिए मुरैना में भारी बारिश बड़ी आफत का संकेत दे रही है। लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट पर चंबल नदी खतरे के निशान से 7 मीटर नीचे बह रही है। चंबल के अलावा कुवारी नदी भी उफान पर आ गई है। हालात ये हैं कि कुवारी के पानी ने रामपुर गांव को घेर लिया। शमशान घाट और हनुमान मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। इसके अलावा कुवारी नदी का पानी कई रपटों समेत रामपुर जारोली पुल के 5 फीट ऊपर बह रहा है। इसके चलते पुलिस ने बैरिकेड्स के जरिए ट्रैफिक रोक दिया है। ग्रामीणों में सूचना देगी साहब गांव में तेंदुआ घुस गया है। सिलावली गांव के अंदर तेंदुआ घुस गया है, जिसने गाय को 1-2 गाय को घायल कर दिया है। उसके बाद मैंने वन विभाग के रेंजर है उनके मोबाइल से उनको सूचना दी थी, बताया था कि सर ये गांव सिलावली थाना का क्षेत्र के अंदर आता है, इस पर तेंदुआ घुस गया है। वो ग्रामीणों ने मुझे अभी बताया। उसके बाद ग्रामीणों ने नंबर फॉरेस्ट वाले नंबर मांगे थे, तो नंबर दिए गए, फॉरेस्ट वाले से उनकी बात हुई। तो वहीं निवाड़ी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया। थाने समेत कई सरकारी दफ्तर डूब गए। लोगों को निकालने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ी। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर जेवरा गांव के पास सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है और इसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से चिंताजनक बने हुए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर क्रॉस कर रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पुल पुलिया के सहारे वो जा रहे हैं।